सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र। मेरे साथ हैं डॉक्टर सतनाम जी, हाइजन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से, और साथ ही मेरे साथ में है अपने किसान भाई, अपने प्रिय मित्र ब्रह्म प्रकाश जी, ढाणा गांव से। तो ये आज का हमारा जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का, ये है आपको कि एक चप्पन टिंडा जो विंटर स्क्वैश हम बोलते हैं उसका फील्ड दिखाने के पर्पज से, कि किस प्रकार से उसके अंदर भाइयों ने अपना ये मेंटेन किया हुआ है। ब्रह्म प्रकाश जी ने, इन्होंने एक बड़ी अच्छी हेल्दी क्रॉप इन्होंने मेंटेन कर रखी है, बावजूद आपके बिल्कुल एक प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी इन्होंने अपना फील्ड बड़े अच्छे से इन्होंने संजोया है। टाइम टू टाइम इन्होंने जितनी भी आपकी पोषक प्रबंधन है वो अच्छा किया हुआ है। इन्होंने कीट प्रबंधन अच्छा बेहतर तरीके से किया हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने आईपीएम तरीके से ये सभी चीज़ें मैनेज की हैं, ना कि आप ये कह सको कि भाई प्योरली केमिकल पे ही ये फील्ड चला हुआ आपका। इसके अंदर केवल जरूरत वाली चीज़ों के हिसाब से इन्होंने हरा और नीले त्रिकोण की ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल करी हैं, और अपने आप में बड़े अच्छे जानकार भी हैं ये खेती के बारे में भी, और जो भी चीज़ करते हैं उसकी अच्छी परफेक्ट नॉलेज भी है इनको। तो ये साथियों मैं फील्ड आपको दिखा रहा हूँ। ये टिंडा है रनर 400, जो अपना हाइजन बायोटेक कंपनी का है। डॉक्टर साहब रिप्रेजेंटेटिव हैं इस कंपनी से, और हमारा दिखाने का पर्पज़ यही है ये फील्ड आपका, कि इसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा नज़दीक आइएगा एक बार, कोई भी पौधा आप देख लीजिए एक बार, पूरे एरिया में घुमा दो साहिल भाई एक बार कंप्लीट में। आप देखेंगे तो इसके अंदर वायरस की प्रॉब्लम एक तो बिल्कुल नाम मात्र है, कोई बाई चांस ही कोई पौधा आपको वायरस के लिए उसमें मिलेगा आपको। बाकी आप फ्लावरिंग देखिए, इसमें तुड़ाई भी हुई है, कल तुड़ाई होने के बाद ये फ्लावरिंग है आपकी। अब इसके अंदर जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये साथियों आपका नर फूल है। अभी सुबह के लगभग 7 बजे हैं, 6:45 के 7 के करीबन अभी टाइम हुआ है। ये आपके नर फूल है, ये भी खिल जाएगा। ये धीरे धीरे, ये भी नर फूल है आपका। नीचे ये मादा फूल है आपके जो विकसित हो रहे हैं, जिसमें गोली मटकी बनी हुई है। तो मेरा कहने का पर्पज़ क्या है कि ये नर फूल जैसे ही आपका सूरज निकलेगा उसी हिसाब से आपका ये नर फूल भी पूरा पूरा खिल जाएगा, और ये परागण के अंदर मदद करेगा, ताकि आगे का प्रोडक्शन, आगामी जो पैदावार है आपकी वो अच्छी बनी रहे पौधे की। तो उसके लिए आप देखेंगे कि कुछ वैरायटीज़ के अंदर ये नर फूल की जो अपना मेल फ्लावर आप कह सकते हो, उसकी जो तादाद है वो काफ़ी नाम मात्र होती है, और वो टाइम से पहले ही आपका गिर जाता है। इस वैरायटी के अंदर जो रनर 400 जो आपकी वैरायटी है हाइजन बायोटेक की, इस वैरायटी के अंदर आप देखेंगे हर प्लांट के ऊपर आपको 3 से 4 डंठल आपको मेल फ्लावर आपको नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि जितने मेल फ्लावर आपके ज़्यादा होंगे उतनी ही मधुमक्खियों का आवागमन आपका ज़्यादा बनेगा। मीन्स उसका मतलब ये हुआ, सीधी भाषा में मैं कहूँ आपको, तो उतनी ही परागण क्रिया आपकी ज़्यादा होगी। परागण क्रिया ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा। अभी यहाँ से भी ये फसल आज आपकी 40 दिन की है। इसमें से भी भाई साहब ने मेरे ख्याल 3 तुड़ाइयाँ इन्होंने ली हुई है, और 3 तुड़ाई के बाद अभी चौथी की तैयारी है। वो शायद कल परसों में ही चौथी तुड़ाई इनकी बनेगी। और हमारा अनुमान ये है कि हम इसको अभी लो टनल से, कपड़े से या प्लास्टिक शीट से कवर करके हम इसको आगे जनवरी 15 तक इसको चलाएं, ताकि ये वैरायटी आपकी अच्छी पैदावार दे सके। तो हमारी शुभकामनाएं ब्रह्म प्रकाश जी के साथ रहेंगी कि एक बड़ी ही बेहतरीन पैदावार ये इस वैरायटी से ले, क्योंकि इस वैरायटी के ट्रायल हमने पिछले साल डिगरोता में लगवाए थे, हमने नांगल माला और डिगरोता में काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आए थे इस वैरायटी के। और सतराम जी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, साहिल भाई ने बड़ी अच्छी मेहनत करी इस वैरायटी के ऊपर। उसी का ये परिणाम है कि आज हमारे को इतने अच्छे फील्ड देखने को मिल रहे हैं महेंद्रगढ़ एरिया के अंदर। और हम आशा करते हैं कि आगे भी फार्मर जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं वो इस तरह की वैरायटियों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिकूल मौसम अब अभी आगे आने वाले सालों के हिसाब से भी आपका उतार चढ़ाव बना रहना है आपका। तो उस चीज़ को मद्देनजर अगर हम देखें तो वैरायटियाँ केवल वही इसी तरह की वैरायटियाँ सक्सेस हो पाएंगी जो एक प्रतिकूल मौसम को सहन कर सके, और प्रतिकूल मौसम के होने के बावजूद भी आपको बहुत बेहतरीन पैदावार दे सके। अब कुछ वर्ड सुनते हैं हम ब्रह्म प्रकाश जी से, वो अपना अनुभव बताएंगे इस वैरायटी के बारे में। 2 शब्दों में ब्रह्म प्रकाश जी प्लीज़ एक बार बताइए आप। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है, गांव ढाणा, और ये मैंने आज 40 दिन की क्रॉप है, और रनर 400 हाइजन बायोटेक का टेंडा लगाया हुआ है। इसके अंदर नर फूल ज़्यादा हैं, तो हनी बी वाली कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया चप्पल टिंडा है, 2-3 तुड़ाई में अच्छा प्रोडक्शन मिला है, और अभी अच्छा इसके अंदर सेटिंग भी बढ़िया है। तो और मौसम आपको पता ही है, आपका बहुत ज़्यादा वायरस आया था, तो इसके अंदर वायरस नहीं आया। ऐसा नहीं है कि 100% में से मतलब 1% भी नहीं आया, 2-4% आया, बाकी क्रॉप बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि सभी भाई लगाएं।
तो ब्रह्म प्रकाश जी आपने अपने अनुभव बताए। और साथियों एक चीज़ और है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, ये कोई घर बिठाने वाली, कोई घर बिठा के कोई वीडियो बनाने वाली बात नहीं है। जो चीज़ है वो आपके सामने है। इसके फ्रूट का टेक्सचर आप देखेंगे तो बड़ा शाइनिंग टेक्सचर है इसका, फ्रूट साइज आपका अच्छा है। और इसके अंदर एक बात जो हमारी मिस हो गई थी वो ये थी कि परागण क्रिया पूरी ढंग से होने की वजह से इसके अंदर आपका जो पीलापन बनता है, अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं आपका, वो प्रॉब्लम आपकी इस वैरायटी के अंदर नहीं आई बिल्कुल भी। और इसी चीज के अंदर ये देखिएगा आप, ये फ्रूट आपके सामने है जी, क्योंकि कल ही तोड़ाई की हुई है तो इसलिए थोड़ा सा साइज छोटा है। बाकी शाइनिंग आप देखिएगा, फ्रूट का टेक्सचर आप, क्योंकि यहाँ से जो पीलापन होके जो खत्म हो जाता है फ्रूट आपका, धीरे धीरे आपका कवर हो जाता है पीलापन, वो होता है आपका कि असंतुलित परागण की वजह से। जब ढंग से परागण ना हो पाए तो वो पीलापन बनता है, जिसको काफी लोग फंगस भी बोल देते हैं। फंगस अलग चीज है आपका, ये जो अबॉर्शन वाली जो दिक्कत स्टार्टिंग में बनती है वो अलग चीज है। तो ये आपका केवल इसी की वजह से है कि भाई इसका प्रॉपर पॉलिनेशन इसका हो रखा है, तो ये फ्रूट आपका खराब नहीं मिलेगा आपको। एक दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस टिंडे के अंदर जो वजन है वो और टिंडों से मतलब 10-15 ग्राम ज़्यादा होता है, बड़ा ठोस वैरायटी है। और एक चीज और भी थी, आपने जो इसका बीज देखा था वो भी थोड़ा सा और बीजों से अलग था, और बीजों से छोटा भी होता है, और नंबर ऑफ पैकेट में जो बीज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो भी ज़्यादा निकलते हैं। दूसरी कंपनी के आप अगर लगाएंगे तो वो किले में 1 किलो लगाना पड़ेगा, ये 700 ग्राम लगाना पड़ेगा। तो उसमें भी जो फार्मर को है वो भी बहुत बेनिफिट है। ये देखिएगा सर, बिल्कुल ना बराबरी बीज है जी। ये बीज हैं जिसको आप कह ही नहीं सकते। इसका तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गृहिणियां बहुत आसानी से इसको पकाने के टाइम पे, ये बिल्कुल भी समय नहीं लेता, बड़ी अच्छी सब्जी बनती है। तो ये फ्रूट क्वालिटी आप कह सकते हो कि इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। तो हम किसान भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि आगे भी